हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ना पहले था ना अब है। वो वास्तिक है या नास्तिक है, जो भी कुछ है वो अपने लिए है या अपनी ससुराल वालों के लिए है। हमारे से कोई संबंध नहीं था उसका। वो उस बच्चे को इसने मार दिया तो यहाँ रुक्का मीच गया, कहने लगे सकैयू उसने सलीम ने बच्चा मार दिया एक। गिरफ्तार हो गया था। उसके बाद एक दो बार ये जमानत पर आया, पुलिस वाले इसे बांध के लेके आए अपने साथ। यहाँ पे आया ये 1-2 दिन रहा, फिर वापस चला गया। उसके बाद इसकी मम्मी का इंतकाल हो गया। जब इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया तो फिर ये लोग सब यहाँ से चले गए। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले यूट्यूबर सलीम वास्तिक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। इससे पहले वो तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर जानलेवा हमला हुआ था। वो अस्पताल से ठीक होने के बाद अपने घर लौटे, लेकिन बीते शुक्रवार को सलीम वास्तिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उनका सालों पुराना चिट्ठा खुलकर आईने की तरह साफ हो गया। सलीम वास्तिक पर 31 साल पहले किडनैपिंग और एक 13 साल के बच्चे के मर्डर का केस था, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया था। लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, जेल जा चुका है। इसी के चलते आज हमारे रिपोर्टर शामली के नानूपुरा गांव में उसके पुश्तैनी घर पर पहुंचे, जहां सलीम वास्तिक के भाई और पड़ोसियों ने जो खुलासा किया उसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सबसे पहले आप उनके भाई का बयान सुनिए, उसके बाद आपको सुनवाएंगे सलीम वास्तिक के घर के सामने रहने वाली ताई की राय, जिन्होंने उसकी पूरी कुंडली खोल कर रख दी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ना पहले था ना अब है। वो वास्तिक है या नास्तिक है, जो भी कुछ है वो अपने लिए है या अपनी ससुराल वालों के लिए है। हमारे से कोई संबंध नहीं था उसका। तो यहाँ से जब गया उसकी शादी हो गई थी कि बाद में उसे? शादी हो गई थी। शादी तो हमने ही कराई थी। शादी कहाँ से कराई? लाख है, यहीं पे एक गांव है लाख, यहाँ के तो अभी वो बिलोनी में रह रहे, उन्हीं के पास वो रह रहा था। घटी जिस उसमें गए वो आज दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। अब हाँ, कल जो दिल्ली पुलिस ने परसों उठाया उसको, तो जब वो घटना घटी के अपहरण किया और उसने हत्या की एक बच्चे की, उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी कि नहीं? हाँ, शादी हो गई थी। शादी हो चुकी थी। तो तब आपने पैरवी की उनकी जेल में, मुकदमे में? नहीं, हमने कोई पैरवी ना अब करी, ना जब करी, ना आगे करने के। हमने तो 100 की बात एक कह दी। हमारे से कोई ना तो उसका कोई मतलब था, और ना आइंदा है और ना रहेगा। मैं तो अकेला पड़ा यहाँ से, देख रहे आप। बीमार में वैसे है, मुझे कोई देखने बालने वाला भी नहीं है। एक ये बेचारे यहाँ से रहे हैं, हमारे पास किराए पे हैं, बस ये देखभाल करो जहाँ हमारे, और इससे ज़्यादा नहीं। तो पिछली बार कब आना हुआ उनका यहाँ पे? यहाँ तो हो गए होंगे 20 साल से भी ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी। चर्चा है कि उनका कोई मकान था, अभी पिछले साल बेचने के लिए आए थे उसको? हाँ, बेचने के लिए आया था इसी मकान को। ये मकान ऐसा है, हमारा 3 भाइयों का साझिला है, तो उसमें ही उसका भी है, तो वो बेचने के लिए आया था ऐसे। तो मैंने बेचने नहीं दिया था, तो वो बेच दिया, मैं कहाँ जाऊँगा फिर बताओ, बीमार आदमी है वैसे। तो सुना करें था कि वो बच्चा पढ़ावे वहाँ से। फिर जब वो उस बच्चे को इसने मार दिया तो यहाँ रुक्का मीच गया, कहने लगे सकैयू उसने सलीम ने बच्चा मार दिया एक। तो जब से यो फिर इसके लड़का था ही, तो फिर इसकी माँ ने बुलाया कितने ही दिनों पहले बाद पुलिस के हाथ, कहने लगे मेरे इसके बच्चे की वो होगी क्या नाम, मुसलमान या खतना होंगी जनो, आ जावे। तो यो आया था, तो हम इसे देखा करें थे, बस आ रहा माँ जहीरन का लोंडा, माँ जहीरन का लोंडा आ रहा। तो देख लिया, फिर पुलिस ने यूँ कहा 2-4 दिन छोड़ जाए या 2-3 दिन, तो उन्होंने छोड़ दिया था इसे। फिर कुछ दिनों के बाद ये भागेगा, फिर कुछ दिनों के बाद 1-2 साल के बाद फिर इसने अपनी बहू को यूँ कहा तू बाहर न लेके पड़ जा, अगर मैं बीमार हूँ। तो इनने वहाँ दरखास्त दी आगे थाने में, कहने लगे यो बीमार रहेगा और क्या नाम इसकी बीवी का मरना हाल है, इसे आके देखा दो। तो वे ले आए थे, जब आ करे थे हथकड़ी लगा के आ करे तो दुनिया देखा करे थी। जब पुलिस के साथ आते थे हथकड़ी लगता? हाँ, तो हम भी देखा करे ना, हमारे घर सामने थे। फिर
कुछ दिन अब जब ही देखा यूँ अक वैसे छोड़ गए तो माँ जहीरन ने यूँ कहा था, कहने लगे भाई इसे फला इतने दिन तक के लिए छोड़ दो और मैं वहीं पहुँचवा दूँगी। हमने नहीं सुना था, हमारे सामने तो कान था, सुना हमने। वो रह गया जब, तो वो जब उसका जाने का दिन आया था और वो चला गया यहाँ से, कुछ दिनों बाद 3-4 दिन बाद, जैसा आज चला गया 5-4 दिन बाद पुलिस आई थी। अब रमजान से पहले आ रहा, मुझे यूँ कह रहा अरे तू जीवे? मैं कहा हाँ भाई मैं तो जीवे, सारी बुढ़िया मर गई यहाँ। हाँ मैं कहा भाई मैं ही जी रही। इसी रमजान में आया था? अभी रमजान से पहले सुबरात के चांद आया, वो आ जाता वो तो चाहे जब मोटरसाइकिल पे। हाँ हम तो नहीं सोचा कर रहे थे, बातचीत कर रहा था इससे अपना घर में करे था अपना भाई से। बिल्कुल 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 क्या था, छोटे बच्चे का मर्डर किया था। ये टीम जेनर था, ये बच्चों को जिम वगैरह सिखाता था और उसी दौरान ने एक छोटे बच्चे का गला घोट कर मार दिया था और फिर ये फरार हो गया था। और फिर पंजाब पुलिस ने भी इसको पकड़ा था, पंजाब पुलिस से भी ये गायब था ये काफ़ी टाइम से। ये तो बड़ा अपराधी था, कहीं अपराध करता रहता था। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आदतन अपराधी। हाँ जी हाँ, जिसको आप कहोगे। 8 हफ्ते पहले जब इस पर अटैक हुआ था तो मोहम्मद जाहिद, एक फेसबुक की है बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ा नाम है मोहम्मद जाहिद, आप लोगों ने शायद सुना भी हो। उसने पोस्ट की थी कि इस पर ऐसे ऐसे हमला हो गया। मैंने उस पोस्ट के नीचे जाके लिखा था कि ये आदमी हमारे यहाँ पे अब से इतने साल पहले ऐसे ऐसे क्राइम करके गिरफ्तार हुआ था। आपको कैसे पता लगा था कि ये पहले ही क्राइम कर रखा था इसने? पूरे मोहल्ले में बताइए बात, हम यहीं नहीं रहते, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मैं छोटा सा था तब से ये बातें सुनते आ रहे हैं। हम ऐसा थोड़ा ही है, इसे मैंने खुद देखा कि जब ये हम छोटे छोटे से थे और ये गिरफ्तार हो गया था, उसके बाद 1-2 बार ये जमानत पर आया, पुलिस वाले इसे बांध के लेके आए अपने साथ, यहाँ पे आया ये 1-2 दिन रहा, फिर वापस चला गया। उसके बाद इसकी मम्मी का इंतकाल हो गया। जब इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया तो फिर ये लोग सब यहाँ से चले गए, ये लोग यहाँ से सब चले गए। अब मैंने गलती से जो वो कमेंट कर दिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ फेसबुक पे कि ये ऐसे ऐसे आदमी था, तो उस पर मुझे इतनी गालियाँ पड़ी हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। हिंदुओं ने तो मुझे ये कहा कि तू आज तक कहाँ छुपा हुआ था जो तूने बताया नहीं, मुसलमानों ने मतलब, और हिंदू मुझे कह रहे तू फेक आईडी है, तू गलत है, तू नकली है, सब ने गालियाँ दी। अब मैं कहाँ तक लोगों को बताता फिरूँ। अच्छा हुआ आप लोग आ गए तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, किसी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई। और बस यही है कि इस नाम का आदमी था, हम छोटे छोटे से थे, हमने मतलब बचपन से सुना है कि ऐसे ऐसे बच्चा उठा लिया था, फिरौती मांगी गई थी, नाले में डाल दिया गया था, इसके उस पर कहने पर उसकी लाश बरामद हुई थी। ये सब हमें पहले से पता है ये स्टोरी, लेकिन फिर हमने सभी से चैनलों पे देखा तो कैलकुलेट करी, इस उम्र कैद हुई थी, उम्र कैद के ये 2014 के बाद ही दिखना शुरू हुआ है। तो हमने सोचा शायद इसी सज़ा पूरी हो गई और ये बरी हो गया, बाहर आ गया, अपना ये जो कर रहा करने तो हमें क्या मतलब। अगर हमें ये पता होता है ये जमानत पे है और फरारी काट रहा है ऐसे ऐसे, तो हम भी शिकायत कर देते इसकी, लेकिन हमें ये पता नहीं था। हम तो सोच रहे कि नहीं ये फ्री हो गया, आ गया अपना, जब रिहा हो गया तो हम क्यों खामखा कुछ करेंगे। तो गवर्नमेंट ने रिहा कर दिया, ये टीवी पे बैठा सब कुछ कर रहा है, तो हर आदमी यही सोचेगा टीवी पे बैठ के कर रहा है तो रिहा ही हुआ है।